श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, मेरे गुरु जी द्वारा जो उपाय बताया गया है दोस्तों, उपाय बृहस्पतिवार दिन अपाढ़ कृष्ण पक्ष पंचमी का है, क्योंकि 8 जून को ये उपाय को करना है। कभी कभी हम लोग का मन अशांत रहता है, क्योंकि गृहस्थ जीवन है, तो कभी कभी मन में बेचैनी होने लगती है कि ये मेरा काम अटका हुआ है, इस काम को होना चाहिए। तो उसके लिए क्या करें, क्योंकि बाबा के मंदिर में तो बेलपत्र चढ़ाने का भी नियम है, कैसे चढ़ाना है, कैसे पूजा करना है, बहुत सारी सामग्रियाँ चढ़ाने का बहुत ही सारा उपाय है। लेकिन मन जब बेचैन रहता है, लगता है कि आज मेरा पति गया है तो बाबा नौकरी होना चाहिए, पति को बेटा गया है परीक्षा देने तो परीक्षा में सफल होना चाहिए, पास होना चाहिए, बेटी गई है परीक्षा देने तो परीक्षा में सफल होना चाहिए, पास होना चाहिए। बहुत दिन हो गया है बेटे बेटिया को परीक्षा देते हुए, तो सफल होना चाहिए। कोई कार्य है, व्यापार है, उसमें उन्नति होना चाहिए, व्यापार को अच्छे तरह से चलना चाहिए। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, महादेव के मंदिर में जा कर के हम लोग क्या करेंगे, कल के दिन यानी 8 जून को हम लोग जा कर के बाबा के मंदिर में क्या करेंगे। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि कल के दिन कौन सी उपाय करना है। तो सबसे पहले हम लोग भगवान महादेव के मंदिर में जाएंगे, जो कि एकांतेश्वर महादेव के मंदिर में जाना है। एकांतेश्वर मीन्स जब बाबा अकेले में हो तो उस समय बाबा को जाइए और 5 बेलपत्री बाबा को समर्पित करिए, 1 लोटा जल और 1 अक्षत के दाना महादेव पर चढ़ा दीजिए और कहीं में भी एकांत में बैठ करके महादेव से प्रार्थना करिए कि बाबा आज मेरे पति गए हैं नौकरी के तलाश में, उनको नौकरी लगना चाहिए बाबा, बहुत दिन हो गया, इस काम को होना चाहिए, इसमें आप सफल करिए। अपने मन के बात अपने बाबा से कहिए, या आपका घर का कोई भी सदस्य गया है कुछ काम के लिए, तो आप लोग कल के दिन जा कर के बाबा से प्रार्थना कर सकते हैं। बाबा से कहेंगे कि हे बाबा, आज मेरा बेटा गया है परीक्षा देने, मेरा बेटा का जो व्यापार है सो ठीक ढंग से नहीं चल रहा है बाबा, उसका व्यापार चलना चाहिए, सब आप ही का है, सब भगवान के भरोसे महादेव के भरोसे छोड़ दीजिए, क्योंकि वो बाबा हैं। बाबा पर सब कुछ छोड़ दीजिए, जो आपका परिवार है, गृहस्थी है, बेटा है, बेटी है, सो सब कुछ उन्हीं पर छोड़ दीजिए और उन्हीं से कहिए कि बाबा आज मेरा बेटी का परीक्षा है, गई है परीक्षा देने, बहुत दिन से परीक्षा देते आ रही है बाबा, सफल करना, बेटी को नौकरी देना, परीक्षा में उत्तीर्ण करना, मेरे बेटे का व्यापार अच्छा से चलने लगे, बेटा गया है परीक्षा देने बाबा, बेटे को पास करा देना बाबा, आप ही का परिवार है, मैं आप ही का भरोसे हूँ। इस तरह से बाबा से कहना। कहीं भी एकांत जगह शिव मंदिर में अगर गर्भगृह में जगह मिलता है तो वहाँ पर बैठ कर के बाबा से प्रार्थना करें, या तो बाहर में भी, अंगनाई में भी, कहीं भी जगह मिले तो अपने बाबा से प्रार्थना करें, क्योंकि एकांत में जब शिव मंदिर में कोई नहीं हो तो प्रार्थना करें। देखेंगे कि दोस्तों, प्रार्थना में बहुत शक्ति है। मेरे बाबा बहुत दयालु कृपालु हैं, बाबा सुनते हैं। और प्रार्थना करके घबराना नहीं चाहिए कि आज मैंने प्रार्थना की आज ही मिलेगा। आप लोग देखेंगे 10 दिन 15 दिन के अंदर ही ये उपाय करने से बाबा जो है सो परिणाम आना शुरू हो जाएगा, सफलता मिलना शुरू हो जाएगा। हम लोग क्या करते हैं, बाबा से कहेंगे कि बाबा मेरे पति का कोई पूर्व जन्म का कर्म होगा, उस कर्म को काटना बाबा, और वो पाप को काटना और पति पर दया करना, नौकरी दे देना, व्यवसाय हो, व्यापार हो, उसमें उन्नति मांगना कि हे बाबा मेरे बेटे के व्यवसाय में उन्नति करना, प्रोग्रेस करना, मंजिल पर पहुंचा देना बाबा, हाथ पकड़ लेना। इस तरह बाबा से प्रार्थना करेंगे। मेरी बेटियां गई है परीक्षा देने बाबा, मेरे बेटिए का जो भी कर्म होगा, पूर्व जन्म का पाप कर्म होगा या कुछ भी गलती होगा, उसको क्षमा करना बाबा, क्योंकि आप ही का परिवार है, आप ही का संतान है। आप बाँह पकड़ लेना बेटे बेटी,
पति का जो है सो बाबा आप बाँह पकड़ लेना और मंजिल पर पहुंचा देना। इस तरह अपने बाबा से जा कर के एकांत में बैठ कर के बाबा से प्रार्थना करेंगे। कोई कि बाबा को कोई चीज़ का ज़रूरी नहीं है, क्योंकि घर से लोटा में पानी लेकर के जाएंगे। शिव मंदिर का जल बिल्कुल नहीं लेंगे। जो भी आप लोग पानी लेंगे, जल लेंगे, सो घर से अपने लोटे में जल लेकर के जाएंगे। और 5 बेलपत्री, 1 अक्षत का दाना, जो कि अक्षत का दाना हो सो आँखा होना चाहिए, क्योंकि आँखा अक्षत मृत टूटा नहीं होना चाहिए। जो भी अक्षत का दाना है, चावल का दाना है, उसको खड़ा होना चाहिए। अक्षत बिल्कुल टूटा नहीं होना चाहिए, क्योंकि मेरे जो महादेव हैं सो अखंड हैं, अमर हैं। तो उनको कोई भी खंडित चीज़ या फल हो या अक्षत हो, कोई भी उनको खंडित नहीं चढ़ाना चाहिए, ना चढ़ाया जाता है। तो आप लोग इस बात का स्मरण रखेंगे कि जो मेरे बाबा हैं उनको अक्षत जब भी चढ़ाएं तो टूटा हुआ अक्षत को ना चढ़ाएं। जब भी अक्षत को चढ़ाएं वो सीधा होना चाहिए, टूटा नहीं होना चाहिए। और इस तरह से प्रार्थना करेंगे और बाबा से कहना कि खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नंदी बाहीं पसारे, भोले हृदय से अब तो लगा लो, गिरी जा रही हूँ, उठा लो उठा लो बाबा अपने दर से, अब तो न टारो, गिरी जा रही हूँ, उठा लो। इस तरह से दोस्तों प्रार्थना करेंगे और इस तरह से बाबा को भजन सुनाएंगे और भजन सुना करके आएंगे। दोस्तों देखेंगे कि कितना जल्दी सफलता मिलती है, क्योंकि मेरे बाबा करुणा सिंधु हैं, दया सिंधु हैं, कृपा सिंधु हैं। हम लोग क्या करते हैं, इंतज़ार नहीं करते हैं, प्रार्थना का करके इंतज़ार नहीं करते हैं, दूसरे मंदिर में चले जाते हैं, दूसरे धर्म में चल जाते हैं। तो उस तरह से नहीं करेंगे। आप लोग प्रार्थना करेंगे और इंतज़ार करेंगे। अगर कोई काम को होने में सफलता मिलने में टाइम लग रही है तो आप लोग सोचेंगे कि मेरा पूर्व जन्म का कोई फाइल है जो कि पाप कर्म का बहुत ही मोटा है, उसको बाबा को काटने में बहुत टाइम लग रही है। क्योंकि बाबा शिव महापुराण में अपने मुख से वर्मा जी से बोले हैं कि जो भी मनुष्य मेरा पूजा करेगा, मेरा ध्यान करेगा, मुझे गुरु मानेगा, उसका मैं जो भाव बाधा होगा सो मैं काटता रहूँगा। क्योंकि भाग का जो रेख है उसको काटने में मेरे महादेव ही समर्थ हैं। अन्यथा 33 कोटि देवी देवता में कोई भाग का रेखा को नहीं मिटा सकता है, केवल महादेव को छोड़कर, क्योंकि ये देवों का देव महादेव है। और दूसरा उपाय है ये दोस्तों कि कृष्ण पक्ष का जब भी अष्टमी तिथि आती है तो उस दिन आप लोग एक उपाय ज़रूर करेंगे, क्योंकि ये भी उपाय बहुत ही सरल है और बहुत सस्ता है। क्योंकि जो भी महादेव का उपाय है उसमें कोई ज़्यादा खर्चा नहीं है, कोई पैसा नहीं लगना है, आपका किचन का ही सामान है। शुक्ल कृष्ण पक्ष का जब भी अष्टमी तिथि आवे उस दिन महादेव को क्या करेंगी, 31 मूंग के दाने, 31 चावल के दाने और 31 बेलपत्री को ले करके बाबा के मंदिर में जाएंगे। ध्यान इतना ही रखना है कि जो बेलपत्री का पत्ते हो कहीं से भी खंडित ना हो, सीधा सीधा पत्ते हो, कहीं से भी फटा हुआ ना हो। और दूसरा ये ध्यान रखना है कि चावल का भी जो दाना है उसको चून लेंगे, कहीं से भी चावल के जो दाना है उसको भी टूटा हुआ नहीं रहना चाहिए। तीसरा मूंग का दाना है, मूंग का दाना को भी आप लोग 31 दाने को अच्छे से चुन लेंगे और जा कर के बाबा के मंदिर में लेकर के जाएंगे तीनों सामग्री को। और फिर जल 1 लोटा लेकर के जाएंगे, जो कि जल होगा अपने घर का, हो सके दोस्तों तो अपने किचन से ही बाबा के लिए जल लेकर के जाएंगे। क्योंकि
जल कभी बासी नहीं होता है, दूध कभी बासी नहीं होता है, दही कभी बासी नहीं होता है। तो अपने घर से ही जल ले करके जाएंगे। ये तीनों सामग्रियाँ जो है उसको आप लोग अलग अलग पुरिया बना करके कागज़ के पुरिया में या कटोरी छोटे छोटे जो पात्र है उसमें रख करके 3 जगह ले जाएंगे। सबसे पहला स्थान है जो कि चावल का दाना रखना है। सबसे पहले हम लोग जहाँ जाते हैं बाबा के मंदिर में प्रवेश करते हैं, मुख्य द्वार का चौखट पर एक साइड रख देंगे उस 31 चावल के दाने को। फिर हम लोग अंदर जाएंगे और दूसरा चीज़ है मूंग के दाने को। मूंग के दाने को हम लोग ले जाएंगे नंदी बाबा पर। मूंग के दाने को जो नंदी बाबा का पाँव ऊपर के तरफ मुड़ा हुआ रहता है उसी पाँव के सामने सीधा वहाँ नंदी बाबा पर 31 मूंग के दाने को चढ़ा देंगे। और तीसरा जो 31 बेलपत्री है उसको सबसे लास्ट में चावल के दाने चढ़ाने के बाद, मूंग के दाने चढ़ाने के बाद तीसरा जगह वो है जो अशोक सुंदरी वाली जगह है। दोस्तों अशोक सुंदरी वाली जगह सब किसी को पता है कि जो बाबा पर हम लोग अभिषेक करते हैं, जलाधारी से पानी गिरता है, वह वहीं बीच वाला जो जगह है वहीं अशोक सुंदरी का जगह है। वहीं जगह पर हम लोग 31 बेलपत्र को रखेंगे और बेलपत्र को समर्पित करेंगे। बाबा को अभिषेक करेंगे 1 लोटे जल से और बाबा से फिर हम लोग प्रार्थना करेंगे। जो भी कामना है, जो भी काम रुका हुआ है, कहीं काम नहीं बन रहा है तो बाबा से हम लोग प्रार्थना करेंगे कि बाबा मेरा काम इतना दिन से रुका हुआ है, पति का कहीं नौकरी नहीं हो रहा है, बच्चे का कहीं परीक्षा में सफलता नहीं मिल रही है, बच्चे बच्चियाँ आपका परेशान है, नौकरी नहीं मिल रही है, कहीं ना कहीं व्यवसाय में उन्नति नहीं हो रही है, तो अपने बाबा से ज़रूर फिर बैठेंगे, प्रार्थना करेंगे और बाबा से कहेंगे कि हे बाबा, हे नंदी जी सफल करना। बाबा से प्रार्थना करेंगे, फिर वापस जाएंगे और लोटे के उठाएंगे तो उसमें थोड़ा सा जल, कभी भी दोस्तों जब भी लोटे आप लोग वापस लाएं तो खाली नहीं लाएंगे, क्योंकि खाली लोटा लाना बिल्कुल ही शुभ नहीं होता है। आप लोग जिस जलाधारी से जल गिरते रहता है, बाबा के अभिषेक का जो जल गिरता है उसी जलाधारी से आप लोग थोड़ा सा जल झेल लेंगे और झेल करके और 1 बेलपत्री बाबा के शिवलिंग पर चढ़ा होगा, उसी बेलपत्री को उसमें ले करके वापस आएंगे और नंदी के कान में बोलेंगे। जो भी कामना होगा सो नंदी के कान में बोल लेंगे। कैसे बोलना है दोस्तों? नंदी के कान में बोलने का भी नियम होता है, जो कि नंदी का दाहिना साइड का जो कान होता है, तो दाहिना साइड का कान में पहले नंदी के कान में ओम बोलेंगे, ओम का थोड़ा नाद करेंगे, उसके बाद में नंदी से जो भी कामना होगा, बेटे के लिए या बेटी के लिए या पति के लिए या अपने लिए, तो नंदी के कान में बोलेंगे कि हे नंदी बाबा, मेरा काम इतना दिन से अटका हुआ है, रुका हुआ है, इस काम को सफल करना। उस तरह से आप लोग वापस लेकर के आएंगे कलश को और अपने मुख्य दरवाजे पर उस कलश का जल में से उसी बेलपत्री से 3 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कह के अपने चौखट के ऊपरी हिस्से में, क्योंकि नीचे जल को नहीं छीटेंगे, पैर नहीं लगना चाहिए जल में, जो चौखट का ऊपर दीवार पर छीटेंगे मेन गेट का, और वहाँ 3 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल करके जल छीटा करेंगे और वापस अपने घर में आएंगे। बेलपत्री को आप लोग खा लेंगे, जल को पी जाएंगे। इस तरह से करेंगे दोस्तों। और इन बातों को समझने में कहीं भी दिक्कत होगा तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं कि किस तरह से, अगर समझ में नहीं आए तो किस तरह से करना है, किस तरह से अभिषेक करना है और कौन सी चीज़ कहाँ रखना है, मूंग कहाँ रखना है, अक्षत कहाँ रखना है और बेलपत्री कहाँ रखना है। वैसे मैं सब बता चुकी हूँ दोस्तों, लेकिन फिर भी समझ में नहीं आए तो मैं आप लोग की सेवा में 24 घंटे एनी हाउ मैं तत्पर हूँ दोस्तों। इसी के साथ मैं अपने वाणी को महादेव को चरणों में विराम दे रही हूँ। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। हर हर महादेव, घर घर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।